एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि मैं एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ देता हूं और वही 82 साल के बाद। मराठा शतरंज शरद पवार ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले कुछ दिनों से एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि कई सालों तक मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका मिला और उसके बाद मैं इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि किसी और को आगे बढ़ना देना चाहिए। पार्टी के नेताओं को ये फैसला करना होगा कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। शरद पवार आखिरी बार 2022 में 4 साल के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार यानी आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि मैं एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा और वही 82 साल के बाद। मराठा शतरंज शरद पवार ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें भी सामने आई थी। खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार में शामिल होने वाले हैं और ऐसी खबरों के बाद शरद पवार का ये बड़ा ऐलान। राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। वही समर्थक जो है उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और समर्थकों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। समर्थकों के द्वारा शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शरद पवार के समर्थक जो है क्या शरद पवार के फैसले को बदल पाएंगे या नहीं। 24 साल से एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार। उसके बाद आज आखिरकार उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया और उनके द्वारा कहा गया कि मैं पार्टी में रहूंगा, लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात उनके द्वारा कही गई और उन्होंने ये साफ कर दिया कि और लोगों को मौका देना चाहिए। मैं लंबे समय से पार्टी को लीड करते आ रहा हूं और बड़े फैसले मेरे द्वारा लिए गए हैं, लेकिन अब इस उम्र में आकर अध्यक्ष पद को छोड़ देना अच्छी बात है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका कई बार मिला और उम्र में आकर पद छोड़ना चाहता हूं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र की राजनीति में एक उथल-पुथल देखने को मिली और शरद पवार के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि मैं अध्यक्ष पद को छोड़ दूंगा या अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, देखिए, राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही एनसीपी के तमाम पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहा है। हालांकि अजीत दादा पवार ने भी इस बात को पुनर्विचार करने की बात कही है कि यह फैसला जो है जल्दबाजी में हो सकता है, इसके लिए पुनः फैसला होना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने अपने पत्र में लिखा है कि वह काफी दिनों से, काफी समय से एनसीपी की सेवा कर रहे थे, एनसीपी के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब वह इस कमान को युवा के हाथ में देना चाहते हैं, जिसमें युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, युवा को जो है एक बड़ा मौका मिलेगा। पत्र में लिखा है कि वह लगातार लोगों से जुड़ा रहेंगे, वह पार्टी से अलग नहीं हो रहा है, सभी जगहों पर उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर अन्य जगहों पर अगर कोई सभा होती है और बुलाया जाता है तो वह शामिल रहेंगे। लेकिन वह अब जो है राजनीति से जुड़े रहेंगे, लेकिन पार्टी से दूर रहेंगे। इस पर लोगों की अटकलें तेज हो गई है। लोगों का यह मानना है कि आखिरकार अब एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से शरद पवार का ये ऐलान कर देना कहीं ना कहीं एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका है और लगातार उनके समर्थक बयानबाजी करें और लेकिन इसी बीच में वो शरद पवार को मनाने की भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है शरद पवार को उनके समर्थक मना पाएंगे? हमारी एक एनसीपी पदाधिकारी से बात हो रही थी, मैं जस्ट राय ले रहा था कि आखिरकार एनसीपी का जो है उत्तराधिकारी अब कौन होगा। उसको लेकर एनसीपी के लोगों ने सबसे पहले तो यही बात कही कि जो फैसला हुआ वह गलत हुआ है, क्योंकि एनसीपी पवार दादा के छोड़ने के बाद पूरी तरह से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन अगर वह जिम्मेदारी
उनकी बेटी सुप्रिया सुले को देते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों का एक विश्वास कायम रहेगा। ऐसे में यह जो घोषणा की गई है शरद पवार द्वारा, उस पर जो है एक बार फिर से पार्टी और पदाधिकारियों को विचार करना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध भी होना चाहिए कि पार्टी को शरद पवार दादा ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे मौके पर पार्टी को छोड़ने की बात चल रही है जब महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अंजाम तक जो है एनसीपी ले जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जो अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी अगर आती है तो जाहिर तौर पर शिंदे की सरकार जाने के बाद एक मौका मिलता है और एक सरकार बन सकती है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि एनसीपी के लिए अब ये बड़ी चुनौती बनकर आई है और जिस तरीके से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे, पिछले दिनों ये भी बात सामने आ रही थी कि अजित पवार अपने कई विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सुर्खियां भी बटोरने वाली थी और उसके बाद ये इस्तीफे वाली बात कहीं ना कहीं ये भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कई दबाव में जो है अजित पवार के या फिर शरद पवार अपना इस्तीफा देने के लिए ये बात आई है सामने, या फिर उनकी उम्र को देखते हुए ये इस्तीफे की बात सामने आई। देखिए, राजनीति में उम्र नहीं होती है, ऐसे में यह जानकारों को मानना है, लेकिन ऐसे वक्त पे शरद पवार का इस्तीफा देने की बात कहना और अजित दादा पवार का यह कहना कि वो आखिरी दम तक एनसीपी के साथ जुड़े रहेंगे, एनसीपी के साथ रहेंगे, लेकिन पिछली जो सभा हुई थी उस सभा में शरद पवार का यह कहना कि वह पार्टी से अब अलग होना चाहते हैं। और दूसरी बात यह भी कहा कि अब रोटी जो है पलटने का वक्त आ गया है, अब समय पर अगर रोटी नहीं पलटी जाती तो उसमें जो टेस्ट स्वाद नहीं रहता। ऐसे में रोटी पलटने के जो शब्द है वो राजनीति से प्रेरित है। अब ऐसे में क्या सही मायने में महाराष्ट्र की सियासत में नया बदलाव हो सकता है? क्या सही मायने में एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना सकती है? ये तमाम सवाल जो है एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है 16 विधायकों का निलंबन को लेकर, वह अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आता तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सरकार गिरती है। ऐसे में एनसीपी को एक बड़ा मौका होता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले। तो यह भी एक नए एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जानकारों को भी यह हैरान करने वाली बात है कि शरद दादा पवार ऐसे वक्त पर इस्तीफे का पेशकश किया है जब महाराष्ट्र में सच में सियासत के बदलने और सियासत को समझने का जो चाणक्य है वह जो है कहीं कहीं राजनीति से दूर हो रहा है।